Hey guys, welcome to my channel Biology Believe. Today we will study the chapter 5 Morphology of flowering plant और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जिसका टॉपिक है रीजन ऑफ रूट और लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है रूट सिस्टम इस चैप्टर का। तो हम पढ़ते हैं आज रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट में ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम सीक्वेंस से पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट आता है रूट कैप। रूट कैप का क्या फंक्शन है? रूट कैप का फंक्शन है कि प्रोटेक्ट करना और थ्रू द सॉइल के अंदर को जाने के लिए। तो ये कैसे प्रोटेक्ट करता है? इसके जो यहाँ एरिया है इसमें डेंस रहता है जो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और वे थ्रू द सॉइल। अब ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर मीन्स नोक। अब यहाँ देखते हो कि यहाँ नोकीला एरिया है, तो ये सॉइल में जाने में इजली ये अच्छे से जा सकता है। ठीक है, इसके थोड़े ऊपर रहता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है इजली डिवाइड हो जाना, एक्टिवली डिवाइड होना किसका? सेल का। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में ये है कि स्मॉल बहुत छोटा सा जगह है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा छोटा है। थिन वॉल्ड। अब यहाँ थिन वॉल्ड इसलिए होता है कि अगर सेल को डिवाइड करना है तो यहाँ पर थिन वॉल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थिक वॉल्ड होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाएगा सेल को डिवाइड होने में। अब डेंस प्रोटोप्लाज्म। डेंस प्रोटोप्लाज्म क्यों? डेंस का मतलब होता है बहुत सारा चीज एक ही जगह में। तो जो सेल है, बहुत सारा सेल इस छोटे से प्लेस में आता है और जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। ये होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अब आ गया रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन मतलब होता है इलोंगेट द रूट। यहाँ पर से इलोंगेशन स्टार्ट हो जाना है, बढ़ने स्टार्ट हो जाता है, रूट बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट है रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये अब रीजन ऑफ मैचुरेशन में होता है एपिडर्मल रूट हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। और इस रूट हेयर का फंक्शन है कि सॉइल में जो मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये रूट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और स्मॉल ट्रिक टू लर्न द सीक्वेंस रीजन ऑफ रूट। अब इस रीजन को, इस सीक्वेंस को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, मैं जिसको आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, वो है मीम कैप। मीम मीन्स मैचुरेशन, ई मीन्स इलोंगेशन, एम मीन्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब इस ट्रिक को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जनरली कंपटीशन एग्जाम में हो या आपके सिंपल स्कूल एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इसका सीक्वेंस बताओ, तो आप इजीली इसका सीक्वेंस बता सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। ओके, आपको सिंपली याद रखना है मीम कैप। ओके, अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें, लेकिन एनसीईआरटी में एक बार पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एकदम से क्लियर हो जाएगा। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। जिसमें आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो रूट कैप होता है वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। थिम्बल मीन्स नोक। ओके, तो ये जो नोकीला रहता है वो सॉइल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ये प्रोटेक्ट जरूरत इसलिए पड़ता है रूट को। सीड, अगर हम सीड लगाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ रहेंगे, वहाँ पर जो रूट अगर होगा तो बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, जैसे कि वहाँ पर हो गया कंकड़, पत्थर और अदर जो केमिकल जो सूटेबल नहीं है। तो इसमें जो रूट कैप में बाहर में एक डेंस प्रोटेक्शन लेयर होता है जो हेल्प करता है, उसको बोलते हैं रूट कैप। उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ओके, द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। जो ये रीजन है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत छोटा है। थिन वॉल्ड एंड विद द डेंस प्रोटोप्लाज्म। और ये बहुत थिन वॉल्ड है, बहुत छोटा वॉल्ड, थिन वॉल्ड, पतला रहता है। अगर थिन प्लांट वॉल्ड इसलिए है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है एक्टिवली डिवाइड होना। अब वहाँ सेल का डिवाइड होगा, अगर वहाँ पर का एरिया थिक हो गया तो वहाँ पर डिवाइड होना मुश्किल हो जाएगा। और डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस मतलब कुछ भी चीज़ को बहुत ज़्यादा उस एरिया में टुगेदर रहना, बहुत एक साथ रहना। तो डेंस प्रोटोप्लाज्म वहाँ छोटे से जगह में बहुत रहते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड द सेल प्रॉक्सिमल टू रीजन अंडरगो द इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। और जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रूट को इलोंगेट करना, क्योंकि वहां पर से हमको स्टेम की भी जरूरत पड़ता है, तो इससे इलोंगेट होता है रूट। ओके, द सेल। फिर आते हैं हम रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन में होता है रूट हेयर। जो रूट हेयर है वो
अब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है, किसको, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से। अब पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर to become modified to perform function other than absorption, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। अब क्या होता है, रूट में सब जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट शेप स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, क्योंकि सब रूट्स का, सब प्लांट के रूट्स का अदर वे होता है किसी भी मिनरल या वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड एंड द रेस्पिरेशन, द टैप रूट ऑफ, अब हमने टैप रूट पढ़ा था किसमें, पिछले लेक्चर में। तो टैप रूट ये है जिसमें अगर आप देखने, टैप रूट ये है कि जहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाते हैं। उसका एग्जांपल है कैरेट, टर्निप एंड ओके एंड एडवेंसियस रूट। एडवेंसियस रूट का मेन एग्जांपल है बनियान ट्री, क्योंकि एडवेंसियस रूट क्या होता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से प्लांट के वहां पर से रूट आना स्टार्ट हो जाता है। ऑफ द स्वीट पोटैटो गेट swollen एंड स्टोरेज द फूड। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल? क्या आप और ज़्यादा एग्जाम्पल आपको पता होगा तो आप बताइए, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हुज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द बनियान ट्री आर? दिस आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। और जो एडवेंसियस रूट है इसको बोलते हैं प्रॉप रूट। गाइस आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम डिटेल में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बार और रीजन ऑफ रूट का एक बार समराइज कर देती हूँ। रूट क्या हेल्प करता है, वे प्रोटेक्ट थ्रू द सॉइल, ठीक है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सॉइल में जाने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि जो ये थिम्बल लाइक है वो बहुत ज़्यादा नोकीला रहता है। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का क्या है, ये बहुत एक्टिवली रेपिटेडली डिवाइड होता है, थिन वॉल्ड होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, और उसके बाद आते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन का ये है कि वो रूट के इसको इलोंगेट करता है। अब आते हैं उसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर स्टार्ट हो जाता है। जो रूट हेयर है उसका फंक्शन है सॉइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना। और गाइस इसका ट्रिक आप मत भूलिए, क्योंकि इसका ट्रिक बहुत आसान है। मीन कैप, एम मीन्स मैचुरेशन, E means elongation, and N E means meristematic activity, and cap means already root cap. So guys, keep study, be happy. Thanks for watching.